लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी भवनों का सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। प्रशांत किशोर पर बोले सीएम, कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। राजद ने बिहार में 41 लोगों को प्रभारी बनाया। ऋतु जायसवाल को मधुबनी का प्रभार। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा गिरफ्तार। मां ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए कई गंभीर आरोप। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पत्नी को लड़ाएंगे मेयर का चुनाव, कर दिया ऐलान। बिहटा के पूर्व थानेदार पर ईओयू का शिकंजा। 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी। सहरसा जेल अधीक्षक के 2 ठिकानों पर एसबीयू की रेड। आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई। बिहार के मधुबनी मुजफ्फरपुर में छापा। बिहार दरोगा मेंस रिजल्ट जारी। 14,256 उम्मीदवार पास। आज भी आंधी बारिश ठनका की आशंका, अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 889.26 करोड़ रुपए की बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए भवनों का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया तथा आधारशिला रखकर कार्यारंभ किया। पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों का आज शिलान्यास हुआ है। मुझे इसको लेकर काफी खुशी है। देश में कहीं भी पशु का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। पशुओं के नाम पर हम लोगों ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार में बनाया है। अब सुन रहे हैं कि कई जगहों पर इस पर काम होने लगा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पिछले 30 सालों से बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ के आरोप पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि किसी के बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ता। सच क्या है यह मीडिया को भी पता है। कौन क्या बोलता है इसका महत्व नहीं है, महत्व सत्य है। बिहार में बहुत काम हुआ है, यह सब लोग जानते हैं। सीएम ने कहा है कि बिहार में कितना काम हुआ है वो तो आप लोगों को भी पता है। सीएम ने कहा है कि सत्य आप सब जानते हैं और कितना काम किया गया है ये भी। हम लोग किसी के बात का महत्व नहीं देते हैं कि कौन क्या बोला है, हम उसका जवाब दें। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को ये आरोप लालू यादव और नीतीश कुमार पर लगाए। आरजेडी के राज्य भर में 41 लोगों के प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। अलग अलग जगहों की जवाबदेही ने दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, पूर्व सांसद व पूर्व प्रत्याशियों को संगठन की जवाबदेही दी गई है। पटना का प्रभारी पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह को बनाया गया है। नालंदा की जवाबदेही अनिल सहनी को और बाढ़ की जवाबदेही बागी कुमार वर्मा को मिली है। रोहतास की जवाबदेही जगदानंद सिंह ने अपने बेटे और विधायक सुधाकर सिंह को दी है। कुछ सप्ताह पहले पार्टी में शामिल हुए ऋषि मिश्रा को गोपालगंज का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित आवास से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर मोहाली ले जाना चाहा, लेकिन दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को उन्हें सौंप दिया। इस मामले को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद तेजिंदर बग्गा की मां कमलजीत कौर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदला है, क्योंकि बग्गा ने आरटीआई से कई जानकारियां जुटाई थी। अरविंद केजरीवाल की पोल ना खुल जाए, इसके लिए वह तेजिंदर बग्गा से बदला ले रहे हैं। तेजिंदर बग्गा की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति को मारा गया है और पुलिस वहां पर आई और उनके पति को घसीट कर ले गई और साथ ही साथ बेटे को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पत्नी को भागलपुर से मेयर का चुनाव लड़वा रहे हैं। घर में बैठकर क्या करेगी? अगर सबका आशीर्वाद मिले तो जीत कर दिखाएं। अभी चुनाव लड़ने की बात सुनकर ही बड़े बड़े लोगों के छक्के छूटने लगे हैं। मेयर के लिए महिला सीट रहे या ना रहे, चुनाव लड़ना सुनिश्चित है। गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों ही बार वो हार भी गई। बिहार में पहली बार नगर निगम में जनता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी। नगर निगम चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस निर्णय के बाद से ही कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। बिहटा के पूर्व थानेदार अवधेश कुमार झा के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा की ओर से छापेमारी की गई। पहला के पाटलिपुत्र थाना के
तहत कुर्जी के श्रीचंद हाई स्कूल के पास का किराए का मकान में रेड किया गया। वहीं टीम ने मुजफ्फरपुर के सकरा के मझौलिया स्थित पुश्तैनी घर पर छापा मारा। दरअसल आर्थिक अपराध शाखा पिछले साल से ही बालू के अवैध खनन और इसके खेल में शामिल सरकारी अफसरों के खिलाफ पहले जांच और फिर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अवधेश कुमार झा का नाम सामने आया। उनके ऊपर आरोप है कि बिहटा में थानेदारी करते हुए उन्होंने बालू माफियाओं के साथ साठगांठ की और अवैध रुपया कमाया। सहरसा जेल सुप्रिंटेंडेंट सुरेश चौधरी के 2 ठिकानों पर एसवीयू ने छापेमारी की। मुजफ्फरपुर और सहरसा दोनों जगह एक साथ कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में जेल सुप्रिंटेंडेंट का आवास है, जहां एसवीयू की टीम सुबह ही पहुंची और घर के अंदर टीम के सदस्य कार्रवाई करने में जुट गए। एक कागजात को खंगाला गया। कहा जा रहा है कि जेल अधीक्षक ने अपने कार्यकाल में पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की काली कमाई की। उनके पास कैश के अलावे जेवरात, जमीन और कई जगहों पर मकान होने का भी पता चला है। आपको बता दें कि एसबीयू ने जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। अफसर के करीबी सीए के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिला है। ईडी ने नोट गिनने वाली मशीन से कैश को गिना। बिहार के मधुबनी स्थित उनके घर से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में छापा मारा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया। आपको बता दें कि इस परीक्षा में तकरीबन 47,000 से अधिक आवेदकों को बुलाया गया था। इनमें करीब 45,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे। यह परीक्षा 24 अप्रैल को आयोजित की गई थी। 2 पालियों में इसका आयोजन हुआ था। इन पदों के लिए आयोग ने 2020 में 14 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। इस भर्ती परीक्षा के अगले चरण में अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। इसके लिए कट ऑफ के आधार पर 14,256 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। बिहार में आंधी पानी की स्थिति अगले 48 घंटों तक बनी रहेगी। पटना में गुरुवार की सुबह हुई बारिश के कारण आज भी मौसम ठंडा है। लगभग 1 महीने से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। उत्तर बिहार और उससे सटे इलाकों में शुक्रवार को भी तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस इलाके में ठनके की भी आशंका है। बारिश से पारा सामान्य से नीचे चल रहा है। प्रदेश में पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन गुजर रही है। साथ ही झारखंड और पूर्वी यूपी के निकटवर्ती क्षेत्रों में कम दबाव का केंद्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी बन रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।